गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कार्य मीन्स वर्क। पहला क्वेश्चन रीड करते हैं। निम्न में से कौन अधिक काम कर सकता है? एक घूमता हुआ पहिया, बंदूक की एक चली हुई गोली, या गतिशील पत्थर, एक उठाया हुआ हथौड़ा। तो इसमें हम देखेंगे कि अधिक काम कौन करता है। बंदूक की चली हुई गोली, क्योंकि इसकी स्पीड ज़्यादा होती है। किसी भी वस्तु को कार्य करने के लिए बल और बल की दिशा में विस्थापित दूरी की आवश्यकता होती है। न्यूटन के गति का तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया नियम लागू होता है, जो बंदूक की निकली गोली को अधिक दूर तक विस्थापित करता है। अतः बंदूक से निकली गोली अधिक कार्य करती है। नेक्स्ट है 20 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 2 मीटर विस्थापित कर देता है। न्यूटन है मीन्स फोर्स। इसमें क्या अप्लाई किया जा रहा है? फोर्स अप्लाई किया जा रहा है। तो जब न्यूटन है तो यहाँ पे आएगा फोर्स। तो वैल्यू किसकी दी हुई? एफ की दी हुई है 20 न्यूटन। और कहा गया 2 मीटर वस्तु विस्थापित कर देता है 20 जूल। 20 जूल मीन्स कार्य डब्ल्यू दिया हुआ है आपको 20। अब जैसा कि आप लोग को फॉर्मूला पता है, F इजकल टू एफ डी कॉस थीटा। F इजकल टू एफ डी कॉस थीटा। डी क्या है? जो 2 मीटर वस्तु की विस्थापित दूरी है। तो 20 हो गया कार्य और 2 हो गया हमारा F न्यूटन और 2 हो गया टी। 20 से 20 कैंसिल हो गया, बचा क्या? 2। और जो है 2 जो चला गया 1/2 कॉस थीटा। और ये थीटा बराबर क्या बचा? 1/2 किसकी वैल्यू होती है? कॉस 60 की। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पोर्टर ज़मीन से 12 केजी सामान उठाता है और उसे ज़मीन से 1.5 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। सामान पर उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना करें। तो देखा जाए, जब सामान नहीं चल रहा है, चल कौन रहा है? आदमी। तो इसलिए भार किसका है? सिर्फ सामान का। लेकिन गति किसकी हो रही है? उस इंसान की। तब हम लोग बात करते हैं 20 केजी मतलब वर्क, और 1.5 मीटर इसे हम डिस्टेंस लेंगे, और ये आपको जी दिया हुआ है। तो अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या होगा? ये 20 केजी है, ठीक है। ये हो गया आपका मास, और 1.5 मीटर क्या हो गया आपकी? 1.5 मीटर ऊपर सिर पर रखता है, मतलब कि हाइट पे ऊपर रख रहा है। और आपका जी दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तब क्वेश्चन की बात करते हैं। W बराबर mgh। W बराबर mgh। m की वैल्यू दी हुई थी आपको, और g की वैल्यू दी है आपको, और 1.5 मीटर ऊपर आपको दिया। तो आया किसमें? 180 जूल। सॉल्व करके एक बार देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक हवाई जहाज़ 4000 मीटर की दूरी तय करता है। डिस्टेंस कितनी दे रहा है उसमें? 4000 मीटर। और ये आपका जूल में दिया हुआ है कार्य। तो F इजकल टू W इजकल टू F इंटू डी। W इजकल टू F इंटू डी। तो F इंटू डी जब हो गया तो W की वैल्यू कितनी है? ऐसे कर सकते हैं 2 इंटू 10 की पावर 1 2 3 4 कितनी है? 0 कितने हैं? 4 इज इक्वल टू, और ये आपका कितना दिया है? फोर्स निकालना है, इंटू डी आपको कितना दिया हुआ है? 4000। 4 इंटू 10 की पावर 2। तो ये आप 3 से ये 4 कैंसिल कर दीजिए। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4।
तो अब ये आपकी कितनी वैल्यू बचेगी, 10 की पावर ओनली 10 इज इक्वल टू, यहाँ पे आपकी वैल्यू बचेगी F इंटू 2, 2 5 सर 10, F की वैल्यू आएगी 5 न्यूटन, 5 न्यूटन। एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा। देखिए 5 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ज़मीन के ऊपर एक बिंदु किसी वस्तु की गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा को में किए गए कार्य को परिभाषित करता है। अब इसका आंसर क्या होगा, गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा को किस में परिवर्तित करेगा। ज़मीन के ऊपर एक बिंदु पर किसी वस्तु की गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा को गुरुत्वाकर्षण के विपरीत ज़मीन से उस बिंदु पर उठाने में किए गए कार्य को के रूप में परिभाषित किया जाता है। जब किसी वस्तु को गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा से उठाते हैं तो उस पर जाहिर सी बात है गुरुत्वाकर्षण उसके विपरीत काम करता है। तो उसी कार्य को हम लोगों ने क्या किया, परिभाषित किया है इसमें। 1 kg की वस्तु को 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। यहाँ पे आपको मास दिया हुआ है 1 kg और 10 मीटर मतलब ऊंचाई दी हुई है, और ये आपको मास दिया हुआ है, और ये आपको 9.8 दिया हुआ है। इसमें फॉर्मूला क्या लगेगा, F इक्वल टू mgh। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये दिया हुआ है और फॉर्मूला जब अप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 98 जूल। लेकिन अगर विस्थापन बल की दिशा में विपरीत का अगर कार्य विपरीत होता तो वहाँ पे जो कार्य होता वो क्या किस में लेते हैं, नेगेटिव में लेते हैं, इसलिए -98 जूल, -98 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कुली ज़मीन से 20 kg का सामान उठाता है। यहाँ पे भी क्या दिया आपको, मास दिया हुआ है। 2 मीटर ऊपर सर पर रखता है, H दिया हुआ है, और ये G दिया है। फॉर्मूला फिर अप्लाई कर दीजिए, mgh, W बराबर, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करिएगा और ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 400 जूल। जब कोई वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी पर 1 न्यूटन बल के द्वारा चलती है तो किए गए कार्य की मात्रा कितनी होगी। अब यहाँ पे आपको दिया हुआ है F, ये आपको दिया है D, और ये आपको दिया हुआ है F, और ये आपको W निकालना है। तो W बराबर F इंटू D, और F आपको भी 1 दिया है और ये भी आपको 1 दिया, तो W बराबर आपका क्या आएगा, 1 आएगा, 1 जूल, जूल्स नहीं जूल, 1 जूल। 10 किलोग्राम वजन वाले सूटकेस को उठाकर एक प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्री द्वारा किया गया कार्य 10 किलो का वजन है। जब कोई व्यक्ति, क्योंकि वहाँ पर जो है गति कुछ हो ही नहीं रही है, इसलिए वहाँ पर W क्या होगा, 0 होगा। डायरेक्ट आप फॉर्मूला ना लगा करके भी अभी ऐसे भी समझ सकते हैं, क्योंकि जब कोई विस्थापन हो ही नहीं रहा है, जब कोई दूरी चली ही नहीं जा रही है, तो वहाँ पे वर्क क्या होगा, 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे अब हम लोग। 4 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु क्षैतिज दिशा में 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से बढ़ रही है। इसकी गति 10 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ने के लिए इस पर किया गया कार्य W निकालना है हम लोगों को। द्रव्यमान मतलब कि M दिया हुआ है, और आपको मीटर D दिया हुआ है, डिस्टेंस 10 मीटर पर सेकंड। फिर कह रहा है कि 10 मीटर मतलब 2 दिए हुए हैं आपको D, 2 आपको वॉल्यूम दिए हुए हैं। एक वॉल्यूम आपको दिया है V1 और दूसरा दिया हुआ है V2। तो आपका यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा 1/2 mv, ये फॉर्मूला आपका लगेगा W बराबर 1/2 mv2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर, ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो M क्या दिया हुआ है, 1/2, M दिया है आपको 4, V1 V2
V2 आपको कितना है, 10 का स्क्वायर मतलब 100 माइनस V1 का स्क्वायर मतलब 25। तो ये कितना आ गया 75। 2 दूनी 4, 2 इंटू 75। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा 150। यही आपका आंसर जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। 1 किलोग्राम वजन की एक गेंद को स्थिर स्थिति में गिराया जाता है। जब ये 2 मीटर की दूरी से गिरती है तो गुरुत्वाकर्षण के बल से लगने वाला कार्य क्या होगा। जी आपको दिया हुआ है 9.8 और आपको मास भी दिया हुआ है 0.1 और आपको हाइट भी दी है 2 मीटर। तो mgh का फॉर्मूला लगा करके यहाँ पर से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट, एक वस्तु पर बल लगाने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा। क्यों होगा ये, क्योंकि W बराबर F इंटू डी होता है। क्या बोला, एक वस्तु पर बल लगाने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा। तो यहाँ पर डिस्टेंस तो बिल्कुल भी नहीं चली गई है, तो इसलिए वर्क क्या होगा, शून्य होगा। ये देखिए, किसी वस्तु पर लगाने के बाद भी किया गया शून्य होता क्योंकि इसमें कोई भी विस्थापन नहीं हुआ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लड़का 120 न्यूटन भार के एक बक्से को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है। किया गया कार्रवाई W बराबर mgh लगा दीजिए। W बराबर mgh, m कितना है दिया हुआ है mgh, जी की तो वैल्यू नहीं दी हुई है इसमें, तो सॉरी इसमें है, कवर्ड है 120 में। तो mgh 120 हो गया और h ये हो गया आपका 12 दूना 24। तो ये आपका कितना आ जाएगा 240 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है। कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है, ऊर्जा कहलाती है। ये कैसे, ये भी एक बार स्टडी करते हैं। भौतिकी में ऊर्जा वस्तुओं का एक गुणन है जो कि अन्य वस्तुओं को स्थानांतरित की जा सकती है या ऊर्जा को विभिन्न रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। मुख्य रूप से किसी वस्तु अथवा कार्यकर्ता की कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं। कार्य और ऊर्जा में कोई डिफरेंस नहीं है। अगर कार्य की यूनिट पूछी जाती है और ऊर्जा की यूनिट पूछी जाती है तो दोनों आपको जूल ही होती हैं। ये चीज़ ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है वो कैसा होगा। जाहिर सी बात है उसमें वृद्धि होगी ऊर्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें कोई कार्य नहीं किया जाता है। कपिल अपने कंधे पर 10 किलोग्राम भार लेकर खड़ा है, इसमें कोई कार्य नहीं हो रहा है। सचिन 4 किलोमीटर चलता है, इसमें कार्य हो रहा है, इसमें कार्य हो रहा है। एक कुली किसी बस से किसी कार तक एक वजन ले जाता है, ये भी कार्य हो रहा है। अरुण मैदान में क्रिकेट खेलता है, ये भी कार्य हो रहा है, लेकिन यहाँ पे कार्य नहीं हो रहा है। इसलिए आंसर नंबर क्या होगा, ए, क्योंकि वो भार लिए खड़ा है, डिस्टेंस नहीं है उसमें, विस्थापन नहीं, डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब विस्थापन बल की दिशा में होता है, विस्थापन बल के लंबवत होता है, आरोपित बल से होता है, विस्थापन बल की विपरीत दिशा में होता है। विस्थापन जब बल की दिशा में होता है तब विपरीत होगा तो निगेटिव नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए गए बल वाले बल के बीच का कोण कितना होता है। W बराबर जब 0 हो जाएगा तो जाहिर सी बात है 90 डिग्री होगा, क्योंकि cos 90 डिग्री की ही वैल्यू 0 होती है, sin 90 की 1 होती है और जस्ट इसी का अपोजिट अगर करेंगे तो cos 90 की 0 होगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अब हम लोग। यदि किया गया कार्य शून्य है तो बल और विस्थापन के बीच का कोण क्या होगा।
बल और विस्थापन के बीच का कोण कितना होगा? जाहिर सी बात है 90 डिग्री होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कुली 100 मीटर की दूरी तक 500 न्यूटन का भार उठाता है। इसमें वह भी आपको फार्मूला लगाना है, mgh ngh इसमें इंक्लूडेड है, तो इसलिए 500 इंटू 100 मीटर। अब इसका निकालेंगे क्वेश्चन, सॉल्व करिए इस क्वेश्चन को और आंसर जो है नोटिफिक इसमें मुझे सॉल्व करके इसका आंसर दीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस मामले में कोई कार्य नहीं होता है? एक पवन की चक्की कुएं से पानी निकाल रही है, इसमें कार्य हो रहा है। एक गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा है, इसमें भी कार्य हो रहा है। सुमन एक पुल में तैर रही, ये भी काम हो रहा है। एक इंजन ट्रेन को खींच रहा है, इसमें कार्य हो रहा है, लेकिन यहाँ पे कार्य नहीं हो रहा है। एक गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा है, वजन पीठ पर है, चल कौन रहा है? गधा। कार्य वजन नहीं चल रहा है, तो इसलिए कार्य यहाँ पर नहीं हो रहा है। 20 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है, वस्तु बल की दिशा में 4 मीटर मध्यम से विस्थापित है, तो किया गया कार्य क्या होगा? तो इसमें आपको दिया हुआ है 20 न्यूटन, ये मतलब कि F, और ये आपको दिया हुआ है 4 मीटर मतलब कि D। तो F इजकल टू D, 4 दूनी 8, 80 हो जाएगा जूल, 80 जूल, ये होगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मजदूर भूमि से 15 kg का सामान लेता है और उसे ऊपर अपने सिर पर रखता है। H हो गया, ये हो गया आपका M और ये हो गया H, और G आपको दिया है। mgh का फॉर्मूला लगा करके क्वेश्चन को सॉल्व करिए। कार्य होता है यदि ऊर्जा है, क्या होगा इसका आंसर? कार्य ऊर्जा एक ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब विस्थापन प्रयुक्त बल की दिशा के लंबवत हो तो बल द्वारा किया गया कार्य होता है। लंबवत होगा तब किया गया कार्य कितना होगा? तब भी हमारा कितना होगा? ऐसे देखा जाए तो अगर इसमें हम लोग फार्मूला अप्लाई करेंगे F इंटू डी कॉस थीटा, और लंबवत है तो जो है आपका वही लगेगा 90 डिग्री। 90 डिग्री लग रहा है तो वहाँ पे cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है, तो इसलिए आंसर क्या होगा? 0, शून्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है? अब निर्भर नहीं करता है प्रयुक्त बल पर, वस्तु के द्रव्यमान पर और विस्थापन पर। बल और विस्थापन के बीच के कोण पर तो निर्भर करता है, विस्थापन पर भी निर्भर करता है, लेकिन वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है? अभी जस्ट पढ़ा वस्तु के द्रव्यमान पर। किसी वस्तु पर किया गया कार्य, ये भी आप पढ़ चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन अधिक कार्य कर सकता है? चलती हुई गोली, ये ऑप्शन आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मजदूर 10 kg सामान उठा करके, ये भी अभी हम लोग पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट कार्य कहलाता है W इजकल टू F इंटू डी, तो F इंटू डी, F क्या है? बल इंटू विस्थापन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य W दिया हुआ है और F दिया हुआ है, D निकालना है, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगाएंगे? W बराबर F इंटू डी, और यहाँ पर से हमें निकालना क्या है? D, तो F अपॉन में W अपॉन में F, D निकालने के लिए W अपॉन में F करेंगे। W कितना है? 56, 7 8 56, तो कितना आएगा? 8 मीटर, ये हो जाएगा आपका आंसर, 8 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है, वस्तु बल की दिशा में 5
इसमें भी F और आपका D दिया हुआ है और कार्य निकालना है। तो 5 दहम 50, तो 50 जूल आएगा आपका आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अब हम किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? विस्थापन पर करता है, ए सही है। बल और विस्थापन के बीच के कोण पर भी करता है, प्रयुक्त बल पर भी करता है, ए बी सी। आंसर नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे। यदि बल 0 होगा तो कार्य भी क्या होगा? शून्य ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पोर्टर ज़मीन से, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। एक वस्तु 20 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है, उस वस्तु पर 5 मीटर तक उठाया जाता है, बल कार्य होगा। इसमें भी कार्य बताना है। पहले तो सबसे पहले इसमें देखिए ऑप्शन छाटा कैसे जाता है। इसमें बल कार्य निकालना है तो जाहिर सी बात है जूल में ही कार्य आता है, बाकी तो सब मेगा पर, ये न्यूटन में ये हो नहीं सकता, पास्कल में ये भी नहीं हो सकता और डब्लू में ये भी नहीं हो सकता। इसलिए हमारा डायरेक्ट आंसर आप ऐसे भी ढूंढ सकते हैं। जब कोई आदमी दीवार को धक्का दे रहा है लेकिन इसे विस्थापित करने में विफल हो रहा है तो यह क्या करता है फिर? तो इसके लिए क्या आंसर होगा? आदमी दीवार को धक्का दे रहा है, विस्थापित करने में विफल रह रहा है, तो वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल भी नहीं होगा। जब डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल भी नहीं होगा तो वहाँ पे कोई भी कार्य भी नहीं होगा। तो आंसर है आपका ये सही। इसमें भी आपको F दिया हुआ है और ये आपको D दिया हुआ है और आपको निकालना क्या है? W। F इंटू D, 12 दूना 24, 12 36, 12 चौक 48, ये आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पिंड द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है? वस्तु के द्रव्यमान पर। तो ये आंसर आपका यही हो जाएगा, वस्तु के द्रव्यमान पर। ये आपको पढ़ने की भी ज़रूरत, एक बार चीज़ पढ़ लीजिए याद रहेगी। वस्तु के प्रारंभिक वेग, यही होगा आंसर आपका। नेक्स्ट, किसी वस्तु पर किया गया कार्य, ये भी पढ़ चुके हैं अभी हम लोग। वस्तु के प्रारंभिक वेग पर ना होने पर किया कार्य शून्य होता है, विस्थापन ना होने पर कार्य क्या होता है? शून्य होता है। कार्य हुआ है ऐसा कहने के लिए 2 शर्तें पूरी होनी चाहिए। उनमें से एक शर्त क्या है? विस्थापन होना चाहिए। बल और विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाता है? कार्य कहलाता है। कार्य का गुणनफल बल इंटू विस्थापन, F इंटू D। कार्य किस पर निर्भर नहीं करता? ये भी हम लोग को पता है, इसमें संवेग पर निर्भर नहीं करेगा। यदि किसी वस्तु पर लागू एक स्थिर बल की दिशा वस्तु स्थानांतरित बल और दूरी के परिणाम रूप में दर्शाया जाता है तो इसे कहा जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है? इसे क्या कहा जाता है? किया गया कार्य। किसी पिंड पर कार्य तभी किया जाता है जब वहाँ पर विस्थापन होता है, तभी किया जाता है जब यांत्रिक प्रभाव के माध्यम से ऊर्जा वृद्धि का अनुभव करता है। हाँ, ये वाला सही है आपका आंसर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लागू किए गए बल और विस्थापन की दिशा के बीच का कोण कितना होता है? 90 डिग्री का होता है। तो किया गया कार्य कैसा होगा? शून्य होगा, क्योंकि कॉस थीटा की वैल्यू होती है शून्य। जब बल और विस्थापन के बीच का कोण 90 डिग्री हो तो किया गया कार्य कैसा होगा? शून्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,